चलो जाएंगे अपने सीरीज में। ओके, तो ये गुड न्यूज़ है, सीरीज खत्म होने वाला है। आज नहीं, राइट, अभी 2 एपिसोड है, राइट। सो मे बी अनदर 2 Sundays I will take on this series, then we'll finish it। ठीक है, आज का एक रहेगा, नेक्स्ट वीक का रहेगा, उसके बाद का वीक जो बोलूंगा मैं 3rd वीक में, उसको मिस मत करना, राइट। क्योंकि जितना भी हमने सीखा है अब तक, जितना भी हमने देखा है ना, उसका फुलफिलमेंट दिखाता हूं मैं तुमको, राइट। आई विल शो यू द फुलफिलमेंट ऑफ इट, मतलब संपूर्ण कैसे किया परमेश्वर ने उसको। अभी हमको लगता है कि क्या बोल रहे पास्टर, रोटी बनो, है ना, ये सब। कुछ लोगों को, आई मीन सम पीपल कॉल्ड अप एंड सेड, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। बड़ा सिंपल है, क्योंकि तुमको आदत सिर्फ खाने की है। जिनको सिर्फ खाने की आदत है उनको समझ में नहीं आएगी, राइट। लेकिन जो किसी और के लिए रोटी बनना चाहते हो, उनके लिए समझ में आएगा ये जरूर। हालेलुया, राइट। तो थैंक गॉड कि जो भी है, तो जो भी परमेश्वर हमारे बीच में या फिर हमको सिखा रहा है, एक अलग स्तर का है। या फिर मैं कहूं कि कुछ चीजें जो परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है, ये वो फाउंडेशनल बनेगा, मतलब एक व्हाट डू यू से, फाउंडेशन, पाया बनेगा या फिर नींव बनेगी एक, राइट। हमारे जिंदगी के लिए एक नींव बनेगी जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। हालेलुया, राइट। तो परमेश्वर जब हमको चलाता है ना, तो हमको अलग अलग स्तर पर लेके जाता है। जिंदगी में हम जैसे जैसे चलते जाते हैं, जैसे हम नेचुरल लाइफ में देखते हैं, बचपन है, जवानी है, फिर मिडिल एज है, फिर बुढ़ापा है ना। उसी तरह से आत्मिक जब जर्नी में हम देखते हैं ना, परमेश्वर हमें अलग अलग स्थितियों से लेके जाता है, अलग अलग स्तर में लेके जाता है। हम बच्चे थे, फिर जवान हो गए, फिर मिडिल एज में आ गए, फिर एंड में गए। तो जैसे जैसे जाते हैं हम लोग मैच्योर होते जाते हैं, मतलब परिपक्व होते जाते हैं। यस, डिड आई गेट इट राइट? ओके, परिपक्व होते जाते हैं, राइट। सो वी बिकम मैच्योर इनफ इन गॉड, एंड दैट इज गॉड व्हाट, वही है जो परमेश्वर हमें देखना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं आपके बच्चे हमेशा बच्चे रहे? नहीं, कभी नहीं चाहते। थोड़े दिन के बाद कहेंगे नहीं, बच्चों के बच्चों को देखना है। उनको बच्चे ने है बच्चे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी बढ़ते। तो परमेश्वर भी बोलता, मैं तुम्हें हमेशा बच्चों को देखना, बच्चे जैसे देखना नहीं चाहता। आई वॉन्ट यू टू शेयर विथ माई आइडेंटिटी। जैसे मैं हूं वैसे तुम भी बनो, जैसे मैं काम करता हूं तुम भी वो करो, राइट। वो इच्छा है हमारे परमेश्वर की अपने बच्चों की तरफ, राइट। सो जब वो बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हें खाने के लिए नहीं बुलाया, मैं तुम्हें रोटी बनाने के लिए बुलाया। ओके, जर्नी में रिपीट नहीं करूंगा। सो वी आर ऑन द पार्ट जहां पे रोटी बन गई है, लेकिन अभी सर्व कर रहे हैं, परोसे जा रहे हैं हम लोग, राइट, किसी और के लिए। ओके, सो वंस अगेन लेट मी स्टार्ट विथ माय कोट। लॉर्ड गिव देम द ब्रेड हु आर hungry, and those who have the bread give them the hunger to share it। Amen। जिसके पास रोटी नहीं है, परमेश्वर उनको रोटी दे दे, और जिसके पास रोटी है उनको वो भूख दे दे, ताकि वो अपनी रोटी किसी और के साथ बांट सके। Amen, right। so this will be our, क्या बोलते हैं, इस पार्ट का बेसिक फाउंडेशन रहेगा। क्यों बनना चाहते हैं हम रोटी, या फिर क्यों मांग क्यों रहे हम रोटी, जैसे यीशु मसीह ने सिखाया, राइट। मैथ्यू 6:11, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। हालेलुया। तो इस सीरीज में जब हम देख रहे थे कि बहुत सारी चीजें हो गई, जब परमेश्वर ने हमें रोटी बनाया, अभी वो बोलता है मैं तुम्हें किसी और के लिए परोसना चाहता हूं। नाउ आई वांट टू
सर्व यू फॉर समबडी एल्स, राइट? सिर्फ तुझे नहीं, अभी तुझे भर भर के सब कुछ किया, लेकिन अभी तुझे बांटना चाहता हूं मैं। आई वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ यू, तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। आमीन। मैं तेरा उपयोग करना चाहता हूं। हालेलुया। सोचो, अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया और उनको बोलेंगे बैठ घर में चलेगा, वरना उल्टा तो गाली देते हैं ना, इतना पढ़ाया लिखाया कितना खर्चा किया, घर में बैठने के लिए किया क्या? नहीं, तुमको शो पीस बनाने के लिए नहीं किया परमेश्वर ने। He did not make us to a bread so that he can keep in the showpiece, ये दिखाने के लिए देख मैंने कितना अच्छा किया। नहीं, उसको किसी के इस्तेमाल के लिए मैंने बनाया है, राइट? उसको किसी इस्तेमाल के लिए मैंने बनाया है, राइट? तो इस्तेमाल होने में पहला चीज क्या क्या देखा हमने पिछली बार? द फर्स्ट थिंग इज, एक रोटी अगर परोसना है तो उसको तोड़ा जाना जरूरी हो जाता है। आमीन। बिना तोड़े रोटी परोसते नहीं। आमीन। हालेलुया। हमको याद है बचपन में कभी कभी माँ बाप हमारे रोटी चूर के उसके ऊपर सालन डाल के मिक्स करके देते थे, और हमको जब बोलते थे ना, कभी कभी टाइम नहीं रहता था तो लाके देते, खा लो बोले। नहीं, फिर वो प्लेट लेके जाते हैं उनके हाथ में तो बोले चूर के दो, है ना? बिकॉज वी थॉट वी कैनॉट ब्रेक इट एज दे ब्रेक इट, है ना? हम लोग तोड़ेंगे तो बड़ा बड़ा टुकड़ा, वो लोग चूर के देंगे तो इट इज समथिंग नाइस टू ईट। हालेलुया। तो खुद तोड़ने की कोशिश मत करो, टूट जाओगे। उसको तोड़ने दो, टेस्टी बन जाओगे। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर ने कहा मुझे टूटना है, मैं खुद को तो नहीं, तुम्हारा खुद को तोड़ना कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वो तोड़ेगा ना किसी और के लिए इस्तेमाल होगा। हालेलुया। अगर वो लड़का जो पांच रोटी 2 मछलियां बोलता है ये मेरा टिफिन है, मैं बांटूंगा सबको, कितनों को कंप्लीट, कितनों को काफी हो जाए? बोला 1 या 2 आदमी खा सकते थे, लेकिन जब परमेश्वर के हाथ में देंगे, जब वो तोड़ेगा, 5000 से भी ऊपर खाए लोग। हालेलुया। सो डोंट ट्राई टू ब्रेक योरसेल्फ। पता है, विश्वास में कभी कभी हम अपने आप को तोड़ना चाहते हैं कि मुझे टूटना है। नहीं, गॉड नेवर सेड। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, एक क्या बोलते हैं, अपराधी पकड़ा गया, राइट? और उसको कोर्ट में लाके खड़ा किया कटहरे में, जज बैठा है सामने, वकील उसके लिए लड़ रहा है, राइट? सब कुछ हो गया, फिर बाद में इसको पता चलता है ओके मैंने जो किया गलत है, मैं इसका पश्चाताप करना चाहता हूं। तो बोला चाबुक लेके आओ, मैं अपने आप को मार लूंगा, मैं अपने आप को सजा दूंगा। चलेगा? तो खुद को अगर मार भी लेगा ना, फिर भी तो अपराधी खड़ा रहेगा, जब तक कि जो जज है वहां पे वो तुम्हें न्याय घोषित नहीं करेगा। Amen? So it's not that I can punish myself, I can break myself. कुछ लोगों को लगता है हमको दीन नम्र बनना है तो अपने आप को पनिश करना है। नहीं, परमेश्वर बताए तू अपने आप को पनिश करेगा तो तेरे लिए पनिशमेंट है, लेकिन जब मैं तुझे तोड़ूंगा तो यू विल बी अ ब्लेसिंग। हालेलुया। मैं जब तुझे तोड़ूंगा तो आशीष का कारण बनेगा। आमीन। राइट? सो पहली चीज हमने देखा पिछली बार कि पहला शर्त जो है, अगर मुझे परोसना है, इफ आई हैव टू बी सर्व्ड टू समबडी, आई हैव टू बी ब्रोकन। मुझे टूटना ही है। 2 स्टेटमेंट मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, राइट? पिछली बार मैं बोला था, हेवन रिकॉग्नाइजेस a bowed head, a humble heart and bended knees. स्वर्ग किसको पहचानेगी? जिसका सर उसकी उपस्थिति में झुका हो, जिसका हृदय उसके सामने नम्र हो, और जिसके घुटने उसके सामने टिके हो। Heaven will stand up for this person.
Amen. Hallelujah. रहना चाहते हो? If you really want to be broken, have a bowed head in the presence of God, have a humble heart in the presence of God, and let your knees bow in the presence of God. Amen. और दूसरी चीज मैंने कहा था, heaven seeks dignified people. Right? हाँ, heaven seeks dignified people. तो heaven के लिए dignified कौन है? They that dig their knee in the presence of God. Amen. जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने घुटने टेकते हैं, स्वर्ग कहता है यू आर द मोस्ट डिग्निफाइड पर्सन. हालेलुया. राइट. आगे जाएंगे. ओके. कुछ चीजें बोलूंगा फिर आगे जाऊंगा. क्यों होता है कि कई बार हम टूटना नहीं चाहते? दो चीजें हैं. ओके, ये बोल के मैं आगे जाता हूं. रीजन वाई वी डोंट वांट टू बी ब्रोकन. एक, फर्स्ट थिंग कम्स, वी डोंट वांट टू बी ब्रोकन. हम टूटना नहीं चाहते जब हम अपने आप को देखते हैं. हर व्यक्ति जो सिर्फ अपनी नजर अपने आप पे रखता है ना, वो कभी नहीं टूटता. राइट. I can call it as a self-centered person. क्या बोलते हैं उसको? कैसे बोलेंगे? स्वार्थी व्यक्ति. स्वार्थी व्यक्ति, स्वावलंबी नहीं, स्वकेंद्रित. हाँ, ये अच्छा रहेगा. राइट. मतलब उसकी नजर में जो कुछ भी हो, जहां भी कुछ भी होता रहे, वो बोलता है मेरा प्लेस क्या है, मेरा स्थान क्या है. I should be on the spotlight. Self-centered person will never allow God to break him. वो बोला टूटेगा तो कोई और मुझे छीन के लेके जाएगा, मुझसे कोई और छीन के लेके जाएगा. इसलिए मैं खुद का टाइम भी नहीं देता किसी को. जस्ट समझ गए. राइट. I am so self-centered. मैं सिर्फ अपनी देखता हूं. God says, I can बोलो, अगर परमेश्वर की ओर से बोलो, He hates self-centered people. Yes. Hallelujah. हाँ, ये शब्द चाहिए था. खुदगर्ज होते हैं. राइट. कौन होते हैं? खुदगर्ज होते हैं लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते. अगर कुछ करना है तो आपको अगर तकलीफ हो रही तो बोले नहीं होता है. These people cannot be broken. इनको परमेश्वर बोलता है it's impossible for me also to break you. हालेलुया. बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को परमेश्वर को तोड़ना. नहीं जाऊंगा इसमें ज्यादा. राइट. दूसरी चीज, when you think that breaking is not important, जब आप ये सोचने लगते कि टूटना जरूरी नहीं है. राइट. ये सोच में आ जाती है नहीं, मैं जितना होल रहूं उतना अच्छा है, जितना संपूर्ण रहूं उतना अच्छा है मेरे लिए. टूटूंगा तो बिखर जाऊंगा मैं. राइट. टूटूंगा तो बिखर जाऊंगा मैं अपने आप को भी नहीं संभाल सकता फिर बाद में. तो मुझे लगता है कि जब मैं अगर टूटूंगा तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है. आई स्टार्ट थिंकिंग दैट इट इज नॉट गुड फॉर मी टू बी ब्रोकन. लेकिन परमेश्वर बोलता है ये फिर से तू अपने बारे में सोच रहा है, तो अपनी और लक्ष्य लगा रहा है और कह रहा है ये तेरे लिए नहीं, तेरे लिए, तुझे मैंने रोटी तेरे लिए नहीं बनाया, मैंने तुझे रोटी किसी और के लिए बनाया. आमेन. हालेलुया. मैंने तुम्हें ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं दिया, किसी और के लिए दिया है. हालेलुया. तेरा नॉलेज, जो स्किल, जो टैलेंट मैंने दिया है ना, वो सिर्फ तेरे लिए नहीं दिया, किसी और के लिए दिया है मैंने. हालेलुया.
आमेन। जो भी ज्ञान देता है परमेश्वर, आपको क्या लगता है आपके लिए है? नहीं, किसी और के लिए है। कब पता चलेगा कि तुम में वो ज्ञान है? जब तुम उसको किसी और के लिए इस्तेमाल करोगे, तभी तो पता चलेगा कि तुम में वो ज्ञान है। आमेन। लेकिन लोग जो सोचते हैं कि नो, आई डोंट नीड टू बी ब्रोकन, ब्रेकिंग में स्कैटर मी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर एक टूटी हुई चीज फिर से संपूर्ण बन सकती है। हालेलुया। लिजर्ड क्या बोलते हैं? सरडा। ओके। छिपकली। नहीं नहीं, छिपकली जब दुम कटता है उसका, दुम कटता है ना, हाँ, छोड़ता वो, बट इट नेवर रिग्रेट्स इट। क्यों? एक कॉन्फिडेंस है उसमें, नहीं, ये फिर बढ़ेगा। तो मुझ में वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर मैं ये नहीं सोचना चाहिए मैं टूटूंगा तो बिखर जाऊंगा, नहीं, मैं कहता हूं अगर मैं टूटूंगा, मेरा टूटा हुआ टुकड़ा फिर से मेरा एक रिप्लिका बनेगा। हालेलुया। टेक्नोलॉजी अभी आया, परमेश्वर पहले से सोच के रखा। हर एक टूटी हुई चीज को वो बोलता है जहां से टूटा है ना वैसे बनाऊंगा उसको। हम क्या बन रहे हैं? वो जो टूटा क्रूस पे, आज हम सब उसके भागीदार हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने रोटी ली, उसको तोड़ा और कहा ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। ये टूटा हुआ, हर एक टूटा हुआ पीस हम लोग खाते हैं, हम लोग भागीदार बनते हैं। क्यों? हर एक टूटा हुआ पीस जब हम में आता है तो हम जहां से टूटे हुए चीज को जो परमेश्वर ने हम में मिलाया उसके जैसे बनाया। हालेलुया। आमेन। So never think that breaking from God you will be shattered. No, breaking from God you will be made a seed to produce a likewise tree and the fruit as God wants. Hallelujah. Right? ये दो चीजें हैं जो परमेश्वर को तोड़ने में क्या बोलते हैं, मुश्किल खड़ी कर सकती है। एक, इफ आई एम सेल्फ सेंटर्ड, और दूसरा अगर मैं सोचूं अगर मैं टूटूंगा तो बिखर जाऊंगा। नहीं, ये दोनों चीजें हमको हटानी है अपने जीवनों से। राइट? आई शुड नेवर बी सेल्फ सेंटर्ड। परमेश्वर किसी के लिए तोड़ना है तोड़ दे। राइट? और दूसरी बात, मुझे जो चीज टूटती है, नेवर थिंक दैट, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना, हमने बहुत उदाहरण देके, लाइक आई हैव सीन सो मेनी चर्चेस जब डिवाइड होते हैं, कुछ पास्टर्स मिनिस्ट्री छोड़ देते हैं। बोले क्या हो गया? नहीं नहीं, मेरे सारे कांग्रेगेशन वो लेके गए। तो क्या हुआ? बोला तेरे में वो कैपेसिटी है तो एक नया कांग्रेगेशन खड़ा कर सकता है। आमेन। वो बिखर नहीं गए, वो जाके फिर से एक और घर एस्टेब्लिश किए। हालेलुया। जब हमारे बच्चे घर में से बड़े होते हैं, जब उनका फैमिली होता है, तो उनका एक अलग सा घर होता है। डू यू कॉल दैट स्कैटरिंग? It's growth. It's extension. Hallelujah. It's a branching out. कभी ये नहीं सोचना परमेश्वर मुझे तोड़ रहा है, नहीं, बिखरने के लिए नहीं। तुझे क्यों तोड़ रहा है? तुझे तेरा एक और वो जो टूटा हुआ है ना उसको फिर से वो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इस बात को याद रखना। ओके, क्विकली विल गो। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी सर्व्ड? अगली चीज क्या है? क्या फिर मैं कहूं अगला कंडीशन क्या है कि परमेश्वर मुझे परोसे? ओके, ठीक है। टर्न विथ मी टू
जोब 34, जोब उसका 34वां अध्याय 19वां वचन। जोब 34 एंड वर्स 19। जोब 34 एंड वर्स 19। या हाँ, ईश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता। हम्म हम्म फिर से, परमेश्वर, हाँ, ईश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं लेता, धनी और कंगाल दोनों को अपने अपने बनाए हुए जानकर उनमें कोई भेदभाव नहीं करता। राइट। द सेकेंड थिंग, अगर तुम्हें परमेश्वर किसी और के लिए परोसना है तो दूसरी बात यह होती है कि मुझे कोई भेदभाव नहीं करना है। इंग्लिश में अगर कहूं, द सेकेंड कंडीशन फॉर मी टू बी सर्व्ड टू समबडी एल्स इज आई शुड बी इम्पार्शियल। हालेलुया। आई शुड बी इम्पार्शियल। भेदभाव करेक्ट है वर्ड, या फिर कोई और वर्ड मिलेगा? पक्षपात, राइट। ओके, फिलहाल के लिए क्या यूज करेंगे? पक्षपात यूज करेंगे क्या भेदभाव यूज करेंगे? भेदभाव इजी, अच्छा लगता है। ओके, राइट। सो परमेश्वर भेदभाव करने वाला नहीं है। तो वो बोलता है अगर मैंने तुझे रोटी बनाया तो मैं चाहता हूं अगर तुझे मैं किसी और के लिए सर्व करूं तो तुझे भेदभाव नहीं करना चाहिए। हालेलुया। द सेकेंड कंडीशन। अभी थोड़ा सुनो मेरी बात। थैंक यू जीसस। सोचो अगर रोटी को वो चॉइस देते, जो रोटी परोसने वाले है ना, उसको अगर चॉइस देते तू कौन से प्लेट में जाना चाहता है? तू किसके प्लेट में जाना चाहता है? नहीं, अगर उसको चॉइस देते, खाने वाले पे नहीं, रोटी को अगर चॉइस देते आप, तब क्या होगा पता है? हमको प्लेट लेके खड़ा पर रहना पड़ेगा। रोटी हाँ बाबा, वो बोलेगा नजदीक आएगा, मैं नहीं जाऊंगा ये प्लेट में। क्यों पता है? इसको थैंक्स देना भी नहीं मालूम है। जो रोटी इसके पास आ रहा है ना, उसके लिए धन्यवाद देने का भी अक्कल नहीं है इसमें। तेरे प्लेट में क्यों आऊं मैं? कैन यू इमेजिन? रोटी उधर उधर उड़ रही है, आप प्लेट लेके उसके पीछे भाग रहे हो, मेरे प्लेट में गिर, मेरे प्लेट में गिर। If the choice was given to the bread, in whose plate you want to be served, what would the bread choose? Hallelujah. मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, मुझे ये टेस्ट पसंद नहीं है। ये तुम्हारा चॉइस है बोल के अच्छा है। सोचो अगर एक दिन आए कि परमेश्वर उल्टा कर दे, इनको कितना दिए तो भी बस नहीं होता, इसलिए वो चॉइस क्या करता हूं, जो खाना है ना उसको देता हूं, जो रोटी है उसको चॉइस देता हूं, जो सब्जी है उसको चॉइस देता हूं कि तुझे किस प्लेट में जाना है। हालेलुया। सोचो ऐसे पिज्जा घूम के आ रहा है, ऐसा एक बर्गर घूम के आ रहा है, ऐसा एक आइसक्रीम घूम के आ रहा है। बट कैन यू इमेजिन, गॉड डिड नॉट गिव द फूड द चॉइस। द ब्रेड को चॉइस नहीं दिया परमेश्वर ने,
वो बोला तुझे इतना इम्पार्शियल बनना है, तुझे कोई भेदभाव नहीं करना है, बिना कोई भेदभाव के। वो प्लेट गंदा रहने दो, खाने वाला गाली देते खाता रहो, तुझे उस प्लेट में जाना है। आमीन। लेकिन फिर भी जब परमेश्वर ने हमें रोटी बनाया, वी चूज whom to speak and whom not to speak, whom to help and whom not to help. Who gave you that authority? तुमको किसने अधिकार दिया कि तुम किसके प्लेट में जाओगे? नहीं, तुमको कोई अधिकार नहीं है, ना ही तुमको चॉइस दिया गया कि मैं चूज करूं किसके प्लेट में जाऊं। नहीं, परमेश्वर बोलता है जो परोस रहा है वो उसके अधिकार में रहेगा कि वो किसके प्लेट में जाए। I will serve you in the dirtiest plate. You should be ready to be served there. जो तुझे देखते ही कहता है ये टेस्ट अच्छा नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे उसी प्लेट में डालूंगा। Without partiality, you have to be in that plate. कोई भेदभाव बिना किए तुझे वहां पे परोसा गया है। तुझे चॉइस नहीं है कि तू उसको रिजेक्ट करे। किसको इस्तेमाल करेगा परमेश्वर? रोटी तो बनाया, लेकिन तुझे इस्तेमाल करना है। क्यों नहीं कर रहा परमेश्वर इस्तेमाल? बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू बी इम्पार्शियल। बिना भेदभाव के रहने के लिए तुम तैयार नहीं हो। हर चीज में भेदभाव करते हैं। हालेलुया। हर चीज में भेदभाव करते हैं। हमारी सोच में है वो भेदभाव करना। हमारी बातों में लगता है, दिखता है हम कितना भेदभाव करते हैं। मैं स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश करो। हालेलुया। अगर साउथ में जाऊं मैं, राइट, बहुत ऑब्जर्व किया मैं कई बार। कुछ कॉन्ग्रेगेशंस थे जहां पे तमिलियंस है, मलयालीस है, राइट, और क्या बोलते हैं, तेलुगु वाले भी थे। इमीडिएटली चर्च के बाद जब देखता हूं, तमिल का है ग्रुप, मलयाली का है ग्रुप, कन्नड़ा वाले भी ऐसी है। ऐसा ह्यूमन सोच है वो। इसलिए हम लोग जब सेमिनार करते हैं, अगर करते हैं ना, कंपलसरी हर एक, कोई अपना अपना कोई नहीं रहेगा, सब अलग अलग रहेंगे। ग्रुप जब बनाते हैं ना, सब अलग अलग रहते हैं। 100 आवर्स में हमने किया है। तुमको नहीं मिलेगा वहां पहली टाइम। ओके ठीक है, फर्स्ट टाइम बोल के अलाउ किया था मैं, अपने अपने रहते पास्टर हम लोग। सेकेंड टाइम मैं पूछने भी नहीं गया उसको, सही पता। आई सेड चल्स डू पुट देम मिक्स अप। परमेश्वर बोलता है अगर तू भेदभाव करने लगा, तेरी सोच में भी अगर भेदभाव आए ना, तो मैं तुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। आई कैन नॉट सर्व यू टू समबडी whom you are not liking. क्यों? तो अपने आप में भेदभाव कर रहा है उससे। हाउ कैन आई सर्व यू? कैसे परसों तुझे, कैसे इस्तेमाल करूं तेरा? मुझे उसको नहीं बोलना है, इसको नहीं। Okay, quickly I'll tell you three things, three characters where God himself is not partial. एग्जाम्पल किसका चाहिए हमको? परमेश्वर का ही, राइट। ओके, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे भेदभाव नहीं करता। ओके, द फर्स्ट थिंग, he never is partial in showing love. वो अपना प्यार दिखाने में कभी भेदभाव नहीं करता। John 3:16,
For God so loved the world. इसलिए फिर से रिमाइंड करता हूं, जो कोई भी कहता है ना कि यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर है, नहीं, मैं बोला तुमने ये वचन नहीं पढ़ा। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, एक जनांग से प्यार नहीं किया, एक देश से प्यार नहीं किया, एक भाषा से प्यार नहीं किया। परमेश्वर ने पूरी दुनिया से प्यार किया। God so loved Israel, America, India. He loved the world. He says, my love is common for everyone. नहीं, परमेश्वर सिर्फ अपने बात नहीं, जब मैं पापी ही था उसने मुझे प्यार किया। हालेलुया। परमेश्वर पापियों से भी प्यार करता है, नीतिवानों से भी प्यार करता है, जो उसके बच्चे कह के उसके विरुद्ध होते हैं ना, उनसे भी प्यार करता है। Does God love me when I am sick? Yes. He loves you when you are sick. He loves you when you are healthy. He loves you when you are poor. He loves you when you are rich. उसका प्यार कभी नहीं बदलता और कहता है सभी के लिए एक समान रहेगा। His love is common to all. हालेलुया। हाँ, जो उसके बच्चे बनते हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा मेहरबान होता है। हालेलुया। मेरे पास एक टी शर्ट था जहां पे लिखा था, God loves everyone, but I am his favorite. Just because I am his favorite doesn't mean that he doesn't love you. मैंने कुछ ऐसा किया कि मैं उसका फेवरेट बन गया, लेकिन प्यार तो वो सबसे करता है। तुमको भी फेवरेट बनने का मौका जरूर देगा। अगर उसके प्यार को समझोगे तो फेवरेट भी बनाएगा तुम्हें, लेकिन प्यार तो जरूर करता है। हालेलुया। द फर्स्ट थिंग जहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी चीज में भेदभाव नहीं करता, वो बोलता है आई एम लव। गॉड सेज आई माई सेल्फ आई एम लव। आई कैन नॉट बी इम्पार्शियल। मैं भेदभाव नहीं कर सकता। तूने इतने साल मेरी बात नहीं, तू कभी भी आ उसके पास, वो प्यार से तुझे बुलाएगा। हालेलुया। कभी भी उसके पास लौट के आ जा, वो तेरा इंतजार ही करता हुआ मिलेगा तुझे। ये उसका प्यार है, जो दूर जाते हैं ना तो इंतजार करते बैठते हैं। His love is for everyone. कभी पक्षपात नहीं करता, कभी भेदभाव नहीं करता, वो सबसे प्यार करता है। हालेलुया। राइट। दूसरी बात, ओके, रोमन्स 10:13, रोमियोस का 10वां अध्याय 13वां वचन। रोमियोस का 10वां अध्याय 13वां वचन। क्योंकि जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। एक बार इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगता है। Whosoever, आपके वर्षन में क्या है? जो कोई, वही है, जो कोई भी। राइट? क्या बोलता है? जो कोई भी, जो कोई। राइट? कभी स्पेसिफिक नहीं किया क्योंकि इस्राएल को मैंने चुना, वो बुलाएंगे तो ही सुनूंगा, नहीं। ऑफर इतना दिया। द सेकेंड थिंग जहां पे भेदभाव नहीं करता, पहला
अपने प्यार में भेदभाव नहीं करता, दूसरा अपने उद्धार देने में कभी भेदभाव नहीं करेगा वो। हालेलुया। तो इसीलिए किसी ने कहा गॉड डजंट सेंड एनीबडी टू हेल। परमेश्वर किसी को भी नरक में नहीं भेजता। वो नरक इसलिए गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दिए हुए ऑफर को ठुकराया। परमेश्वर आज भी अपनी बाहें खड़ा करके खुला करके बोलता है, उद्धार पाना है मेरे पास आ जाओ, जो कोई भी मुझे पुकारेगा उसे उद्धार दूंगा मैं। शो मी वन पर्सन गॉड हैज रिजेक्टेड हु हैज कम टू हिम। सारी हिस्ट्री में you will never find God rejecting a person who has come to him for salvation. परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को नकारेगा नहीं जो उसके पास उद्धार के लिए आएगा, क्योंकि उसके मन में उद्धार देने में कोई भेदभाव नहीं है। He can save a tender-hearted mother. He can save a hardcore terrorist. Hallelujah. जिसका हृदय नम्र है उसको भी बचाएगा, जिसका हृदय पत्थर जैसा है उसको भी बचाएगा। एक ही बात बोलता है, जो कोई भी मुझे पुकारेगा, whosoever will call upon the name of the Lord will be saved. Hallelujah. मुझे बताओ कहां पे कर रहा है परमेश्वर भेदभाव? अपने प्यार दिखाने में कर रहा है, अपना उद्धार देने में कर रहा है। तो हम जब उस कहते हम उस परमेश्वर के बच्चे, तो हम में भेदभाव कहां से आ गया? किस बेसिस पे हम लोग भेदभाव कर रहे हैं? क्या सोच क्या है हमारी? भेदभाव करने की सोच कैसे आती है हमें? परमेश्वर बोलते हैं, आई एम अ गॉड हु इज नॉट पार्शियल, आई एम एन इम्पार्शियल गॉड। तो वो हमसे भी ये चाहता है कि मैं अगर तुझे किसी के लिए परोसना चाहूं तो मैं तुझ में ये कैरेक्टर देखना चाहता हूं। कौन सा कैरेक्टर? कि तू बिना भेदभाव के परोसा जाए। Can we say today, Lord, serve me to whomever you want? Hallelujah. तीसरी चीज 2 Corinthians 5 and 10, दूसरा कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 10वां वचन। पहला, अपने प्यार में भेदभाव नहीं करता। दूसरा, उद्धार देने में भेदभाव नहीं करता। तीसरा, 2 Corinthians 5 and verse 10, प्रभु का भय मानकर नहीं, did I miss that? 5:10. या दैट्स इट। हाँ, क्योंकि हम सबको, सब लोग बोलो, हम सबको हम सबको न्याय सिंहासन के सामने प्रस्तुत होना ही है। His love is impartial, His salvation is impartial, so as His judgment will be impartial. Hallelujah. Amen. परमेश्वर मैंने इतना किया, इतना प्यार किया, बोला I will judge you along with everybody. God doesn't have favorites. Hallelujah.
ही लव्स अस ऑल, हम सबसे प्यार करता है, प्यार में कोई भेदभाव नहीं करता, उद्धार देने में भेदभाव नहीं करता। तो बोलता है उसी तरह मैं न्याय करने में भी भेदभाव नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया। शायद मैंने बोला है आपको, परमेश्वर हमारी न्याय कैसे करता है, isn't it? राइट? कभी हमको क्या बोलते हैं, किसी और से तुलना करके जजमेंट नहीं देगा। इसके वजह से मेरा ये हुआ, मैंने ये नहीं किया, नहीं, परमेश्वर बोलता नहीं, आई विल नॉट जज यू बेस्ड ऑन समबडी एल्स। यू वेर सपोज टू स्टैंड वेयर आई मेड यू टू स्टैंड। हालेलुया। तो जब न्याय करेगा तो वहां पे भी कोई भेदभाव नहीं करेगा वो। आमेन, हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर को जान रहे हो, राइट? उसका प्यार में कोई भेदभाव नहीं है, उसके उद्धार में कोई भेदभाव नहीं है, और उसके न्याय में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। तो हाउ डेयर यू एंड आई बी इम्पार्शियल? आमेन। तो प्रश्न आता है, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल तू क्यों नहीं कर रहा है? तो बोलता है, आर यू रेडी टू बी इम्पार्शियल? बिना भेदभाव के क्या तू मेरे उपस्थिति में आ सकता है? बिना भेदभाव के तू मेरा काम कर सकता है? बिना भेदभाव के क्या तू अपने आप को किसी और के लिए परोसे जाने के लिए अपने आप को दे सकता है? तो अगर मेरे मन में कोई भेदभाव है तो गॉड सेज यू आर नॉट एलिजिबल टू बी सर्व्ड। बना तू रोटी, लेकिन तुझे खिलाया नहीं जा सकता किसी और के लिए। हालेलुया, आमेन। पहला चीज था, यू नीड टू बी ब्रोकन। पहला, टूटना जरूरी है। दूसरा, बिना भेदभाव के होना है। वी हैव टू बी इम्पार्शियल। ठीक है? तो अब परमेश्वर ने बोला मेरा कैरेक्टर ये है, ओके, ये परमेश्वर का कैरेक्टर है, तो मुझे क्या करना है? या फिर मैं कहूं, अगर परमेश्वर के अपने वचनों में या फिर अपने कार्यों में ये दिखाया है हमें कि हमें कैसे रहना है, राइट? शैल वी गो अहेड लर्निंग समथिंग? यू वांट टू बी यूज्ड, देन लर्न टू बी इम्पार्शियल। ठीक है, एक और चीज बोलता हूं। एक व्यक्ति आया, बोला पास्टर मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन कभी परमेश्वर मुझे ऊंचा नहीं उठाया। मैं चाहता हूं कि मैं, क्या बोलते हैं, एक अथॉरिटी पोजीशन में आ जाऊं। तो उससे बातचीत कर रहा था, मैं पूछा अगर तुझे अथॉरिटी बना लिया तो क्या करेगा तू? तुझे अगर, सोचो, कंपनी का जो भी काम, जहां पे तू काम कर रहा है, अगर वो कंपनी का तुझे मैनेजर बनाया तो क्या करेगा? बहुत इमोशनल हो गया, बोला मास्टर अगर परमेश्वर मुझे वो जगह दिया ना जो अथॉरिटी का है, मैं अपने सारे बिलीवर्स लोगों को ढूंढूंगा और उनको नौकरी पे लगाऊंगा। मैं बोला इसीलिए नहीं दे रहा है। सोच अच्छी है, सोच अच्छी है, लेकिन मैं आई एम नॉट सपोज टू बी पार्शियल विद एनीबॉडी, कोई भी हो। क्योंकि हमको हमेशा रहता है ना, जब मैं हमेशा सोचता हूं क्यों परमेश्वर कुछ लोगों को अथॉरिटी नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर को पता है इनको दिए तो ये सिर्फ अपने लोगों को लेके बैठेगा। मुझे जो पसंद है वो मेरे साथ में रहना चाहिए, वो लायक हो या ना हो, है ना? एटलीस्ट भाषा तो एक रहेगी मेरी। कोई तेलुगु वाला तो मिलेगा, कोई कन्नड़ा वाला तो मिलेगा, कोई मराठी वाला तो मिलेगा मेरे साथ में। God says, if you are
इफ यू डोंट लर्न द लेसन ऑफ नॉट बीइंग पार्शियल, तुझे अधिकार भी नहीं दे सकता, तुझे सर्व भी नहीं कर सकता मैं। बिकॉज गॉड हेट्स, फिर से कहता हूं, एज ही हेट्स सेल्फ सेंटर्डनेस, ही हेट्स बीइंग पार्शियलिटी। पार्शियलिटी जो करते हैं ना, परमेश्वर होता नहीं, ये पसंद नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरा वो कैरेक्टर ही नहीं है। आई कैनॉट वर्क विथ यू, क्योंकि नहीं, तुझे सर्व ही नहीं कर सकता मैं। हालेलुया। जाना चाहते हो अधिकार में, ऊंचा उठना चाहते हो, देन लर्न टू बी इम्पार्शियल। आमेन। लर्न टू बी इम्पार्शियल, देन गॉड विल लिफ्ट यू अप। जब तुम वो न्याय के स्थान में आ जाते हो ना, वेयर यू आर नॉट इम्पार्शियल विथ एनीबॉडी, बोले जो लायक है वो आएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जो रिकमेंडेशन लेके आते हैं ना हमेशा कुछ चीजों का, पास्टर थोड़ा बोलो ना, बोलो नहीं बोल सकता मैं, आई कैनॉट, आई एम नॉट कॉल्ड टू बी, हालेलुया, राइट। सो अगर परमेश्वर के द्वारा उठाए जाना चाहते हो, तो लर्न टू बी इम्पार्शियल। हालेलुया, राइट। आगे जाएंगे थोड़ा, ओके। नाउ टर्न विथ मी टू गैलेशियंस 3rd चैप्टर। गैलेशियंस 3rd चैप्टर, गलतियां उसका 3रा अध्याय और 28वां वचन। ओके, एक मिनट, उससे पहले एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, रोमन्स 2:11, फिर बाद में वो गैलेशियंस का पढ़ेंगे। रोमन्स 2:11। ओके, एक बार हिंदी में। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता, या फिर परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। राइट पास्टर, इतना देर से बोल रहे, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एज अ बेस, राइट, कि वचन है ये, मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूं ऐसे, ये वचन है। परमेश्वर अपने आप के बारे में कहता है और बोलता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ही इज नॉट अ रेस्पेक्टर ऑफ पर्सन्स, ही इज एन इम्पार्शियल गॉड। राइट, अब पढ़ो गैलेशियंस 3rd चैप्टर 28th वर्स। अब ना कोई, ओके, ना ही कोई यहूदी रहा, ना ही यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में एक बनाए गए हो। हालेलुया। क्विकली आई विल टेल यू, 3 चीजें हैं यहां पे। पहला क्या बोला? नाइदर ज्यू नॉर ग्रीक, नाइदर ज्यू नॉर ग्रीक। अब बोला परमेश्वर जब हमको देख रहा है अभी, तो बोलता है मुझे ज्यू नहीं दिखता है, मुझे ग्रीक नहीं दिखता है, मतलब यहूदी भी नहीं दिखता, मुझे अन्य जाति के भी नहीं दिखते, मुझे इस्राएली नहीं दिखता, मुझे इंडियन नहीं दिखता, ना ही अमेरिकन दिखता है मुझे, ना साउथ अफ्रीका वाला दिखता है, ना गोरे दिखते, ना काले दिखते, ना पीले भी दिखते, जापानीज एंड चाइनीज आर येलोइश, राइट। नहीं, परमेश्वर होता है वो निकाल दिया मैंने। God says, I am impartial with your nationality. Nationality, right? Jews and Greeks. Jew अलग है, ग्रीक अलग है, राइट। वो बोलता है तुम्हारा नेशनलिटी क्या है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम कितना भी डालो, आई एम एन इसराइलाइट। परमेश्वर बोलता फर्क नहीं पड़ता है, अभी पहले था लेकिन अभी फर्क नहीं पड़ता मुझे।
आगे जाके पढ़ेंगे ना तो वो कहता है द थिंग्स दैट गॉड इज रिक्वायरिंग, जो परमेश्वर की आशा है ना, जो उस पर विश्वास नहीं करते वो लोग कर रहे हैं, और जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मैं चाहता हूं वो नहीं कर रहे। तो जब चॉइस करने की बात आएगी, देन श्योरली आई विल चूज देम। हालेलुया। अपनों को छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरे दिल की नहीं कर रहे। जो नहीं, विश्वास के बिना भी दे आर फॉलोइंग ए लॉ। बहुत अच्छा है, तुम घर जाके पढ़ लेना उसको। वहां पे एक वचन लिखा है, आई लाइक इट ऑलवेज वेरी मच। वो बोलता है द पीपल हु डोंट नो मी दे आर फॉलोइंग द लॉ दैट आई हैव सेट। जो मुझे जानते भी नहीं ना, वो लोग मैंने जो नियम बनाए वो नियम का पालन कर रहे हैं। वो पक्षपात नहीं करते, वो सभी से प्यार करते, सभी का सहारा बनते हैं, लोगों को देख के काम नहीं करते। वहां पे एक वचन लिखा है, सेंटेंस लिखा है, वहां पे लिखा है दे आर अ लॉ अनटू देमसेल्फ। 14 ओके। हाँ, डू बाय नेचर the things that is contained in the law, these having not the law, they are a law unto themselves. Hallelujah. Amen. क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं पता कौन परमेश्वर है, कहाँ है, क्या है, लेकिन हमको उसका नेचर पता है, हमको उसका प्यार पता है, हमको उसके कार्य पता है। सो क्या करेंगे? हम उसके पीछे जाएंगे, हम उसके अनुसार चलेंगे। शायद वो परमेश्वर को नहीं जानते हम, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है वो चीजें हम जानते हैं। हालेलुया, आमीन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं देयर आर मेनी गुड एंड क्या बोलते ग्रेसफुल पीपल बेटर देन द बिलीवर्स। Hallelujah. You who know how to be, you don't be. They don't know how to be, but yet they are. So they become a law in themselves. परमेश्वर बोलता वो अपने आप को नियम बनाए। वो बोले कोई देखे ना देखे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। कोई हमें बोले या ना बोले, नहीं, हम बुरा काम नहीं करेंगे। हमको किसी का मॉनिटरिंग नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम भला ही करेंगे। जो करना चाहिए वही करेंगे हम। हालेलुया। आप बोलेंगे नहीं पास्टर, डिफरेंस कैसा आएगा? एक टाइम आएगा जब परमेश्वर बोलेगा बिकॉज दे आर लाइक दैट आई माई सेल्फ विल विजिट देम। हालेलुया। क्योंकि वो नियम के बिना नियम पर चल रहे हैं, मैं खुद उनको जाके मिलूंगा। दैट इज व्हाट हैपेंड विथ कॉर्नेलियस। हालेलुया। वही बात हुई ना कॉर्नेलियस के साथ। वो बोला यहूदी नहीं था ये, लेकिन जो काम कर रहा था, जो लाइफ जी रहा था, God was forced to send Peter and say, this man deserves to know me. हालेलुया, आमीन। ये मुझे जानना चाहिए, क्योंकि ये मेरे जाने बिना ही मेरे जैसे जी रहा है ये, तो मैं अपने आप को कैसे प्रकट ना करूं इसको। लव दैट। हालेलुया। और हम जो जानते हैं कैसे जीना है, वी आर नेग्लेक्टिंग गॉड, वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट। परमेश्वर कहता है आई एम नॉट एन इम्पार्शियल गॉड, आई एम नॉट एन इम्पार्शियल गॉड। तो कौन सी नेशनलिटी? क्योंकि हिस्ट्री ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमको पता है उस टाइम पे नो ज्यू वाज सपोज्ड टू एंटर इनटू द हाउस ऑफ जेंटाइल्स। कोई यहूदी दूसरों के घर में पांव भी नहीं रखना है उसे, वहां का पानी पीना ही नहीं है। लेकिन जब दर्शन मिला पीटर को, परमेश्वर ने कहा जिसको मैंने शुद्ध कहा है तू कौन होता है उसको अशुद्ध कहने वाला। हालेलुया, हालेलुया। आज जिसको मैं कह रहा हूं आई लव दिस पर्सन, आई लव द पीपल ऑफ दिस लैंड,
हु आर यू नॉट टू प्रे फॉर देम। अगर तू नहीं करेगा किसी और को उठाऊंगा मैं। अगर तू अपने आप को परोसने के लिए तैयार नहीं है तो मैं किसी और का ब्रेड लेके आऊंगा। लेकिन क्योंकि वो मेरे रास्ते पे चल रहे, आई विल श्योरली मीट देम एट अ टाइम। हालेलुया, आमेन। समझ में आ रही है? सो गॉड इज टेलिंग हमें इंपार्शियल नहीं बनना है। क्यों? परमेश्वर कहते मेरी नजर में ना जू है ना ग्रीक है, ना यहूदी है ना विश्वासी है ना अविश्वासी है। गॉट इट? हालेलुया। नहीं, कर्नाटक वाले नहीं, तेलुगु वाले नहीं, मराठी वाले नहीं, तमिलियंस नहीं। सोचो, अगर मैं सोचा होता जरा के बोले पास्टर आ जाओ, अगर मैं पूछता क्योंकि पता चला मुझे कि सब तेलुगु वाले, अगर मैं अपने मन में सोचा होता मैं सिर्फ कन्नड़ा वालों को प्रीच करूंगा, तेलुगु वालों को प्रीच नहीं करूंगा, तो कैसा रहेगा? मैं सिर्फ हिंदी वालों को प्रीच करूंगा, सिर्फ मराठी वालों को प्रीच करूंगा। परमेश्वर, आई कैन नॉट सर्व यू। मैं तुझे प्लेट देखने के लिए नहीं बुलाया। कौन से प्लेट में डाल रहा हूं तुझे प्लेट देखने के लिए नहीं बुलाया। जहां पे परोसूंगा वहां पे तुझे गिरना ही है। वो तुझे चूरा करके खाए, तोड़ के खाए, कैसा भी खाए, नहीं उसका खाने का स्टाइल अच्छा नहीं, वो कैसा भी खाए, मैं तुझे परोसूंगा। हालेलुया, आमेन। So when God is not making any partiality with us, तो हम क्यों पक्षपात करते हैं? हालेलुया। तो बोलता है फर्स्ट थिंग, नो नेशनैलिटी, मतलब कोई भाषा का भेदभाव नहीं, कोई देश का भेदभाव नहीं, राइट। सोचो कल सब साउथ अफ्रीका वाले आ गए तो नहीं पास्टर, अमेरिका वाले आने को चलेगा, साउथ अफ्रीका वाले अच्छे नहीं लगते। वी आर नॉट टू बी पार्शियल, राइट। पहली बात। दूसरी बात क्विकली, दूसरा क्या बोलता है? ना कोई दास है ना कोई स्वतंत्र है। फर्स्ट इज नेशनैलिटी, लिसन टू मी। पहला नेशनैलिटी के बारे में बात करना, जू नॉर ग्रीक। और दूसरा बोलता है ना दास है ना स्वतंत्र है। सो इसको मैं ये कहूंगा कि बेस्ड ऑन द प्रोफेशन, बेस्ड ऑन द प्रोफेशन, जो काम हम करते हैं, तू कौन है? तू दास है तो मेरी सोच कैसी होगी? तू मैनेजर है, इफ यू टाइम नहीं है, इफ यू गो बैक टू जेम्स ना, वहां पे कहता है हाउ इज दैट यू आर सो पार्शियल, कि कोई अच्छे वस्त्र पहन के आएगा तो बोलेगा उसको अच्छे चेयर पे बिठाओ, और जो कपड़े अच्छे नहीं पहना उसको बोले यहां बैठ मेरे पांव के पास। भेदभाव क्यों किया हमने? किस चीज को देख के किया? कपड़े अच्छे उसके ब्रांडेड है इसलिए? उसका एजुकेशन वेरी नहीं। एक जोक बोलते हैं, एक बोट में एक आदमी को लेके जा रहा था, कोई स्कॉलर था, तो उसको बोला, स्कॉलर बात करने लगा उससे जाते जाते, उसको पूछा कितना पढ़ा? बोला नहीं साहब स्कूल नहीं गया मैं। तो बोला तेरी जिंदगी वेस्ट है। बोला फिर उसको जाने दे, कितना कमाता है तू? बोला रोज का दो वक्त का खाना मिलता है, कुछ बचाया नहीं तूने, प्रॉपर्टी नहीं बनाया, बैंक बैलेंस नहीं है तेरा। बोला नहीं है सर, रोज का रोज खा के खाते हैं। बोला पूरी जिंदगी वेस्ट है तेरी।
जाते 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 तूफान आ गया, बोट ऐसे ऐसे होने लगा। तो वो आदमी ने पूछा, सर आपको तैरना आता है? बोला नहीं आता। तो पूरी जिंदगी आपकी हमको लगता है ये व्यक्ति यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये व्यक्ति नहीं, परमेश्वर बोलता है आई हैव केप्ट पीपल इन देयर प्लेसेस एंड यू आर नॉट सपोज टू बी इम्पार्शियल विद देम। ना ही उनके एजुकेशन से, ना ही उनके काम से, ना ही उनके क्या बोलते हैं कितना कमाते हैं, क्या कमाते, नहीं, यू आर नॉट सपोज टू बी इम्पार्शियल रिगार्डिंग दैट। बताए कोई स्लेव है कोई फ्री है, नहीं, दोनों को एक ही तरह न्याय करेगा परमेश्वर। Slave, how you behaved with your master, I will judge you. Master, how you treated your slave, I will judge you like that. Hallelujah. Hallelujah. Amen. जेम्स वही बोलता है, how is that you are so impartial with people? क्यों भेदभाव करते हो तुम? Amen. पहला nationality, second professional, right? न दास ना स्वतंत्र, कौन से भी कैसे भी स्थिति में रहने दो। No, we are not. We are. मैं हमेशा बोलता हूं, we are called to love, not to judge. Amen. जज करने के लिए वो बैठा है। I think it was Mother Teresa who said, right? If you keep judging people, you will never love people because you don't have time to love. You want to judge people. न्याय करना चाहते हो, उनका क्या बोलते हैं चीजों में घुस नहीं। Just love people. I am called to love, not to judge. Amen. राइट तो जब ये बातें आएंगी ना तो हम लोग इम्पार्शियल बन जाते हैं, भेदभाव करना छोड़ देते, तब परमेश्वर बोलेगा नाउ आई कैन सर्व यू। हालेलुया। तुझे क्या बोलते हैं भिखारी के पास भी भेजूंगा, तुझे 5 स्टार होटल में भी भेजूंगा। हालेलुया। आमेन। उसका उदाहरण मैं ही हूं। आमेन। आई हैव प्रीच्ड इन द लोएस्ट विलेजेस, आई हैव प्रीच्ड इन द हाईएस्ट एसी हॉल्स। क्यों? परमेश्वर बोलता अगर तू तैयार है, नहीं नहीं वहां पे क्या बोलते हैं फैसिलिटी अच्छा नहीं, तुझे फैसिलिटी देखने क्यों बुलाया? तुझे फैसिलिटी देखने के लिए नहीं बुला। आई एम सेंडिंग यू टू प्रीच माय वर्ड, आई एम सेंडिंग यू एज अ ब्रेड टू समबडी। उनकी भूख नहीं देख रहा है, तू उस व्यक्ति को देख रहा है। तुझे पार्शियलिटी नहीं करना है। आमेन। यू तो दूसरी, पहला नेशनैलिटी, सेकंड इज प्रोफेशनल, थर्ड neither male nor female. सोचा सब सिस्टर्स, ऑफ कोर्स अभी तो ज्यादा नहीं है, बट यहां पे वचन कहता है गॉड डजंट मेक डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो हम क्यों सोचते हैं कि सिस्टर्स को स्टेज पे नहीं आना चाहिए? Why do we think that they cannot preach? पता है डिबेट का ये है, राइट? लेकिन फिर भी अभी मुझे बताओ, वही पॉल ये कह रहा है, मतलब when God is not making any differentiation between male and female, why do we consider them as a lower level? क्यों उसको, क्योंकि पॉल क्या बोलते पीटर ने कहा वीकर वेसल्स, इसलिए कहते हो? बहुत लोग पकड़ के बैठते दे आर वीकर वेसल्स, दे आर वीकर। नहीं, you have misunderstood the word. You misunderstood the word. You misunderstood what Paul said, you misunderstood what Peter said. अगर ऐसी बात होती तो परमेश्वर कभी कोई स्त्री को इस्तेमाल नहीं करता। And I can give you countless examples of women preachers who have shook the world. Revivalists. They were mighty revivalists. परमेश्वर बोलता है जेंडर मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता।
हालेलुया। जेंडर मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता। You're male, you're female, or you're transgender, whatever kind of gender you say, it doesn't make difference. When I decide to use, I can use anybody. Hallelujah. इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा, लास्ट मैं बोल के खत्म करता हूँ। किसी ने कहा God, there are no क्या बोलते हैं, male preachers or there are no female preachers. There are only anointed preachers. And the anointing giver, he is God himself. Hallelujah. अगर वो किसी फीमेल पे अपना anointing भेजता है, she will become a preacher. मेल पे किसी पे भेजता है, she will become a preacher. If he sends his anointing upon a transgender, then she will become, or he, whatever it is, they will become a mighty preacher. अभी हो रहा है, right? There are some people, right? Some transgenders are there, such mightily used by God, right? वो बोलते हैं starting we faced, but when the anointing starts flowing, they forget who we are. Amen. क्यों ऐसे होता है कि हम लोगों को देख के एक्सेप्ट करते हैं? No, you're not supposed to see the person, see the anointing on that person. See the truth that person is preaching. जो सत्य वो कह रहा है उसको देखना है, जो अभिषेक है उसको मुझे देखना है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को देखने नहीं आ रहे हो, परमेश्वर के वचन को सुनने आ रहे हो। हालेलुया। अगर सोचो सब बोले हमको व्हाइट बाल वाला प्रीचर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ टाई सूट पहनने वाला प्रीचर चाहिए, यू मिस्ड इट, यू मिस्ड इट। बाहर देख के तुमने डिसाइड कर लिया नहीं, कल को कोई चोटी पहन के आएगा। Many of the churches have missed it क्योंकि हमने बाहरी अपीयरेंस को देखा। Try to find out the inside one. Hallelujah. तब आपको पता चलेगा, when God is not partial, how dare I can be partial with anybody. अगर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना है तो अपने मन में ठान लो, Lord, from now on I am not going to be impartial for anyone. हालेलुया। पसंद नहीं है तो भी अगर तू परोसना चाहता है लेके जा मुझे। वो व्यक्ति पसंद नहीं है फिर भी परमेश्वर बोलता है जा उसके साथ बात, आई एम गोइंग टू गो। उस व्यक्ति के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं रोटी हूं इसीलिए जा रहा हूं ताकि एक भूखा मुझे देख रहा है। आमीन। अपनी सोच अगर ऐसे बनाएंगे ना, मैं कहता हूं थिंग्स विल बी सो डिफरेंट, थिंग्स विल बी सो डिफरेंट। परमेश्वर का तुझे इस्तेमाल करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। क्यों? तू रेडी है, कहीं पे भी डाल दे परमेश्वर, जो भूखा है खाने दे। I don't worry how the plate is. I don't worry what the taste of that man is. मुझे खा के थूकेगा तो भी चलेगा, लेकिन जाऊंगा उसके प्लेट में जरूर। Amen? उसको टेस्ट तो करने दे मुझे। Hallelujah. Become so tasty because you have learned to taste and see the Lord. Amen? क्योंकि आपने सीखा है कि परमेश्वर को चख कर देखो कि वो कितना भला है, तो आपको भी कोई और चखे, इतना टेस्टी बनो। एक बार चखे तो बोलेंगे तुझे छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया, आमेन। Become so graceful, become so loving, become so compassionate, become so tender hearted. People want a second serve. Hallelujah. एक बार खाने से बस नहीं होता है, I want again. I want again. अगली बार जब आपके घर में आएंगे डिमांड करके बोलेंगे हमको वही बना के दो, हमको वही चाहिए। Can we be that people to the world? क्या कलीसिया के लोग दुनिया के लिए ऐसे बन सकते हैं?
इधर उधर भागते हैं जब प्रॉब्लम आती है। क्या वो उनके दिमाग में हम में से किसी का नाम आता है? कुछ प्रॉब्लम आया, कहां जाए? अरे ऐसे कलीसिया में ऐसे लोग हैं, वहां पे जाएंगे तो हमसे प्यार से बात करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी चिंता करते हैं। कैन वी बिकम अ हाउस ऑफ गॉड लाइक दैट? मैं कहता हूं ऐसे बनेंगे ना तो इस घर में रोटी की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। दैट इज वेयर वी विल बिकम बेथेल, द हाउस ऑफ ब्रेड। हालेलुया। जहां कोई भी आके रोटी खा के जा सकता है। बोर्ड नहीं लगता बाहर कहां पे कि ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं। नहीं, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अगर भूख है तो आके रोटी खा के जाओ। आमेन। वी आर हियर टू सर्व। हालेलुया। मैं कहता हूं ऐसा काश अगर बोर्ड लगा के रखा, लेकिन हमारे जीवनों से लोगों को देखना चाहिए, दिस पीपल कैन बी सर्व्ड इन आवर लाइव्स। हालेलुया। राइट। पहली चीज, इफ यू वांट टू बी सर्व्ड, बी ब्रोकन। दूसरी चीज, इफ यू वांट टू बी सर्व्ड, बिकम impartial. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I am giving you some great keys. Right? बहुत बड़ी चाबियां तुम्हें दे रहा हूं मैं। परमेश्वर अगर ये चीजें हम अगर फॉलो करेंगे ना, गॉड विल स्टार्ट यूजिंग यू। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चालू करेगा। राइट? आप सोच भी नहीं सकते ऐसे इस्तेमाल करेगा। बोला, ही हु नोस टू ऑफर हिमसेल्फ एज ब्रेड, देर आर, मैं पहले भी कह चुका हूं, देर आर हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ हंग्री पीपल अराउंड। भूखे लोगों की कमी नहीं है, बस रोटी करेक्ट नहीं मिल रही है उन्हें। अगर रोटी करेक्ट देंगे तो बोलेंगे हमें ये चाहिए। हालेलुया। एक बार, कौन सा है चाचा, हाँ, वहां पे खाएंगे तो दूसरा बिरयानी पसंद आता है? जस्ट नहीं, खाएंगे कभी कभी चेंज बोल के खाएंगे, फिर भी वहां खाते खाते याद करेंगे खान चाचा जैसा नहीं है। आते लोग आके वापस भी जाते हैं, लेकिन जहां भी जाएंगे ना उनको याद आएगा, अच्छा है लेकिन एसआरसी जैसा नहीं है, नहीं पास्ता जैसा नहीं है। हम सब रोटी है, सिर्फ पास्ता को रोटी मत बनाओ सबको रोटी बनाओ। हालेलुया। राइट? सो be that bread where God can serve you to somebody else. हालेलुया। आइए खड़े हो जाए।